ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 16 सितंबर 2020 के महावाक्य हैं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने, इसलिए तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे कभी किसी को दुख मत दो। दुख हरता के बच्चे हो, इसलिए कभी किसी को दुख नहीं देना। बाबा भी दुख नहीं देता तो हमें भी किसी को दुख नहीं देना। प्रश्न है, ऊंच पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, वे सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे। दूसरा, कभी हट नहीं करेंगे। 6 बातें बाबा ने कही ऊंच पद पाने वाले बच्चों की निशानियां। पहला, सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे। दूसरा, कभी हट नहीं करेंगे। तीसरा, अपने को आपे ही राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गैलअप करेंगे। गैलअप माने जो छूट गया उसको पूरा करेंगे। फोर्थ है, अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे। फिफ्थ है, सर्व प्रति रहम दिल और कल्याणकारी बनेंगे। उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा। 6 है, कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। और आज बाबा की मुरली का गीत भी है, तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। अब इस भाषा को तो तुम बच्चे ही समझते हो और कोई नया समझ ना सके, तो हे रूहानी बच्चे, ऐसे कभी कोई कह भी ना सके, क्योंकि कहना ही नहीं आएगा। तुम जानते हो हम रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। जिस बाप को यथार्थ रीति कोई भी जानते नहीं, भल अपने को भाई भाई भी समझते हैं। हम सब आत्माएं हैं। बाप एक है, परंतु यथार्थ रीति जानते नहीं है। जब तक सम्मुख आकर समझे नहीं, तब तक समझे भी कैसे? तुम भी जब सम्मुख आते हो तब समझते हो। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणियां, तुम्हारा सरनेम ही है ब्रह्मा वंशी, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव की तो सब आत्माएं हैं। तुमको शिव कुमार व शिव कुमारी नहीं कहेंगे, यह अक्षर रॉन्ग हो जाता है। कुमार हो तो कुमारी भी हो। शिव की सब आत्माएं हैं। कुमार कुमारी तब कहा जाता जब मनुष्य के बच्चे बनते हैं। शिव के बच्चे तो निराकारी आत्माएं हैं ही। मूल वतन में सब आत्माएं ही रहती हैं, जिनको शालिग्राम कहा जाता है। यहाँ आते हैं तो फिर कुमार और कुमारियां बनते हैं, जिस्मानी। वास्तव में तुम हो कुमार शिव बाबा के बच्चे। कुमारियां और कुमार तब बनते जब शरीर में आते हो, तो तुम बीके हो, इसलिए भाई बहन कहलाते हो। हाँ, बीके माना ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। अभी इस समय तुमको नॉलेज मिली है, तुम जानते हो बाबा हमको पावन बना कर ले जाएंगे। आत्मा जितना बाप को याद करेगी तो पवित्र बन जाएगी। आत्माएं ब्रह्मा मुख से यह नॉलेज पढ़ती हैं। चित्रों में भी बाप की नॉलेज क्लियर है। शिव बाबा ही हमको पढ़ाते हैं। न कृष्ण पढ़ा सकते, न कृष्ण द्वारा बाप पढ़ा सकते। कृष्ण तो वैकुंठ का प्रिंस है, यह भी तुम बच्चों को समझाना है। कृष्ण तो स्वर्ग में अपने माँ बाप का बच्चा होगा, स्वर्गवासी बाप का बच्चा होगा, तो वैकुंठ का प्रिंस है। उनको भी कोई जानते नहीं। हाँ, श्री कृष्ण को भी नहीं जानते। कितने उनके ऊपर भी क्या क्या बोल दिया है ना, गलत लगा दिया। कृष्ण जयंती पर अपने अपने घरों में कृष्ण के लिए झूले बनाते हैं, वो मंदिरों में झूले बनाते हैं। माताएं जाकर गोलक में पैसे डालती हैं, पूजा करती हैं। आजकल क्राइस्ट को भी कृष्ण मिसल बनाते हैं, ताज आदि पहनाकर माँ की गोद में दे देते हैं, जैसे कृष्ण को दिखाते हैं।
अब कृष्ण और क्राइस्ट राशि तो एक ही है, वो लोग कॉपी करते हैं, है ना, का से उनका भी नाम, का से उनका भी नाम, तो दोनों का एक जैसा कर दिया। नहीं तो कृष्ण के जन्म और क्राइस्ट के जन्म में बहुत फर्क है। क्राइस्ट का जन्म कोई छोटे बच्चे के रूप में नहीं होता। क्राइस्ट की आत्मा ने तो कोई में जाकर प्रवेश किया, विष से पैदा हो न सके, क्योंकि पवित्र सोल वो भी है। आगे कृष्ण क्राइस्ट को कभी कोई छोटा बच्चा नहीं दिखाते, क्रॉस पर दिखाते थे, ये अब भी दिखाते हैं, है ना। क्राइस्ट को तो हमेशा क्रॉस पे ही दिखाते हैं। बच्चे जानते हैं धर्म स्थापक को कोई ऐसे मार न सके, तो किसको मारा? जिसमें प्रवेश किया, है ना। क्राइस्ट की प्योर आत्मा किसी के तन में प्रवेश हुई और उसको फिर क्रॉस पे चढ़ाया, और उनकी आत्मा तो फट से निकल गई। तो जिसमें प्रवेश किया उनको दुख मिला। सतो प्रधान आत्मा को दुख कैसे मिल सकता है? उसने क्या कर्म किए जो इतने दुख भोगे? आत्मा ही सतो प्रधान अवस्था में आती है, सबका हिसाब किताब चुकतो होता है। इस समय बाप सबको पावन बनाते हैं, वहां से सतो प्रधान आत्मा आकर दुख भोग न सके। आत्मा ही भोगती है ना, आत्मा शरीर में है तो दुख होता है। मुझे दर्द है, ये किसने कहा? इस शरीर में कोई रहने वाला है। वह कहते परमात्मा अंदर है, तो ऐसे थोड़ी कहेंगे हमको दुख है। सर्व में परमात्मा विराजमान है, तो परमात्मा कैसे दुख भोगेगा? है ना, विचार वाली बात है। अगर सबके अंदर भगवान बैठा है तो वो दुख थोड़ी भोग सकता है। ये आत्मा पुकारती है ना, हे परमपिता परमात्मा हमारे दुख हरो। पारलौकिक बाप को ही आत्मा पुकारती है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आया हुआ है, दुख हरने की युक्ति बता रहे हैं। आत्मा शरीर के साथ ही एवर हेल्दी वेल्दी बनती है। मूल वतन में तो हेल्दी वेल्दी नहीं कहेंगे, वहाँ कोई सृष्टि थोड़ी है, वहाँ तो है ही शांति। शांति स्वधर्म में टिके हुए हैं। अभी बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने। तो बच्चों को भी कहते तुम मेरे बने हो, किसको दुख नहीं देना। ये लड़ाई का मैदान है, परंतु गुप्त वो है प्रत्यक्ष। यह जो गायन है युद्ध के मैदान में जो मरेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे। तो वास्तव में उसका अर्थ क्या हुआ? बाबा कहते इस 5 विकारों से जो लड़ते लड़ते आत्मा ने शरीर छोड़ भी दिया, हाँ, तो भी वो सतयुग की दुनिया में पहुंच जाएंगे, और विजयी बने तो फिर नंबर 1 ताज मिलेगा। इस लड़ाई का महत्व देखो कितना है। बच्चे जानते हैं उस लड़ाई में मरने से कोई स्वर्ग में जा न सके, परंतु गीता में भगवान वाच है, उनको मानेंगे तो सही ना। भगवान ने किसको कहा? उस लड़ाई वालों को कहा या तुमको कहा? बाबा कह रहे दोनों को कहा। उन्हों को भी समझाया जाता है, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। यह सर्विस भी करनी है। अब तुम स्वर्ग में अगर जाना चाहते हो तो पुरुषार्थ करो। लड़ाई में तो सब धर्म वाले हैं, सिख भी हैं, और तो सिख धर्म में ही जाएंगे। स्वर्ग में तो तब आ सकेंगे जब तुम ब्राह्मणों से आकर ज्ञान लें। जैसे बाबा के पास आते थे तो बाबा समझाते थे, तुम लड़ाई करते शिव बाबा की याद में रहेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। बाकी ऐसे नहीं कि स्वर्ग में कोई राजा बनेंगे, है ना, सतयुग में जरूर पहुंच जाएंगे। नहीं, जास्ती उन्हों को समझा भी नहीं सकते हो, उनको थोड़ा ही ज्ञान समझाया जाता है। लड़ाई में अपने इष्ट देवता को याद तो जरूर रखते हैं, हाँ, कोई जो भी किसी भी धर्म का हो। अब सिख होगा तो गुरु गोविंद की जय कहेगा। ऐसे कोई नहीं जो अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करे। हाँ, उनको परिचय ही नहीं, ना अपना ना परमात्मा का। बाकी हाँ, जो बाप का परिचय लेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। सबका बाप तो एक ही है, पतित पावन।
वह पतितों को कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और मैं जो सुख धाम स्थापन करता हूँ उसमें तुम आ जाएंगे। लड़ाई में भी शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। उस युद्ध के मैदान की बात और है, यहाँ और है। हाँ, उस दुनिया में कहेंगे तुम लड़ते लड़ते जाएंगे तो देखो गीता में लिखा हुआ तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। वास्तव में बाबा कहते ये विकारों से लड़ाई, स्वभाव संस्कारों को परिवर्तन करने की लड़ाई। तो बाबा कहते कि माँ में कम याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे मुक्ति धाम। फिर जो ज्ञान सिखाया जाता है वो पढ़ेंगे तो स्वर्ग की राजाई मिल जाएगी। कितना सहज है, स्वर्ग में जाने का रास्ता सेकंड में मिल जाता है। हम आत्मा बाप को याद करते हैं। लड़ाई के मैदान में तो खुशी से जाना है, कर्म करना ही है। देश के बचाव के लिए सब कुछ करना पड़ता है। वहाँ तो है ही एक धर्म। मतभेद की कोई बात नहीं। यहाँ कितना मतभेद है। पानी पर, जमीन पर झगड़ा, पानी बंद कर देते हैं तो पत्थर मारने लग पड़ते। दुनिया में देखो कितना मारा मारी। एक तो को अनाज नहीं देते तो झगड़ा हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो कि हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। पढ़ाई से राज्य पाते हैं। तो ये ऐसी ईश्वरी पढ़ाई बाबा पढ़ाते हैं जो कहते पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे स्वर्ग के महाराजा महारानी। तो नई दुनिया तो जरूर स्थापन होनी है। नूंद है तो कितना खुशी होनी चाहिए, वरना ड्रामा फिक्स है। कोई भी चीज में लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं, रहना भी बहुत साधारण है। बाबा ने समझाया है तुम ससुर घर जाते हो इसलिए अभी वनवाह में हो। जैसे कन्या होती है ना, शादी से पहले वो तेल उपटर लगाते हैं तो उस समय क्या करते भाई पुराना ही पहनेंगे और जब तैयार होते हैं नहा धो के तो फिर नया पहनते, सब सजते हैं। तो बाबा कहते इस समय तुम बच्चे भी वनवाह में हो, तुम्हें कोई भी नई कोई ऐसी श्रृंगार करने की इच्छा नहीं रखनी। सभी आत्माएं जाएंगी, शरीर थोड़ी जाएंगे। शरीर का अभिमान भी छोड़ देना है। हम आत्मा हैं, 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। जो भी भारतवासी हो बोलो भारत स्वर्ग था, अब तो कलयुग है। कलयुग में अनेक धर्म है और सतयुग में एक ही धर्म था। भारत फिर से स्वर्ग बनना है। समझते भी हैं भगवान आया हुआ है, आगे चल भविष्यवाणी भी करते रहेंगे, है ना। वायुमंडल देखेंगे तो कहेंगे जरूर इतना सब चल रहा है पापाचार, तो जरूर भगवान भी कहीं ना कहीं आया होगा। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं, बाप तो सभी का है ना, सबका हक है। बाप कहते मैं आया हूँ और सबको कहता हूँ कि माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अभी तो मनुष्य समझते कभी भी लड़ाई हो सकती है, ये तो कल भी हो सकती है। लड़ाई जोर भरने में देरी थोड़ी लगेगी। परंतु तुम बच्चे समझते हो अभी हमारी राजधानी स्थापन हुई नहीं है तो विनाश कैसे हो सकता। अर्जुन बाप का पैगाम ही चारों तरफ कहाँ दिया है। हाँ, पहले सबको बाबा का परिचय तो दो। अर्जुन माने अभी तक हाँ बाबा का पैगाम तो दिया नहीं। पतित पावन बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह पैगाम सबके कानों पर जाना चाहिए, है ना। भल लड़ाई लगे, बॉम्ब्स भी लग जाए, परंतु तुमको निश्चय है कि हमारी राजधानी जरूर स्थापन होनी है, तब तक विनाश हो नहीं सकता। विश्व में शांति कहते हैं ना, विश्व में वार होगी तो विश्व को खत्म कर देंगे। भाई लड़ाई होगी तो सारा विश्व ही क्या होगा, कितने मरेंगे। ये है विश्वविद्यालय, सारे विश्व को तुम नॉलेज देते हो। एक ही बाप आकर सारे विश्व को
पलटाते हैं, माना परिवर्तन करते हैं। वो लोग तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम बच्चे जानते हो इनकी आयु पूरे 5000 वर्ष है। कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था। इस्लामी बौद्ध आदि सबका हिसाब किताब निकालते हैं, है ना। 3000 वर्ष पहले ईसा मसीह आए, फिर उससे पहले बौद्ध आए, उससे पहले इस्लामी आए, तो उनसे पहले दूसरे कोई का नाम ही नहीं है। तुम अंगे अक्षरे बता सकते हो, माना तिथि तारीख सहित बाबा ने बच्चों को समझाया। बाबा कहते तुम दूसरों को समझा सकते हो। तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। झगड़े आदि की बात ही नहीं है। झगड़ते वो हैं जो निधन के होते हैं, माना अनाथ होते हैं। तुम अभी जो पुरुषार्थ करेंगे 21 जन्म के लिए प्रारब्ध बन जाएगी। लड़ेंगे झगड़ेंगे तो ऊंच पद नहीं मिलेगा, सजाएं भी खानी पड़ेंगी। कोई भी बात है, कुछ भी चाहिए तो बाप के पास आओ। गवर्नमेंट भी कहती है ना, तुम फैसला अपने हाथ में नहीं उठाओ। कोई कहते हमको विलायत का बूट चाहिए। कई अच्छे अच्छे घरों से आए थे तो उनको लगता था कि यहाँ भी हमको सब मिले। हाँ, बाबा कहेंगे बच्चे अभी तो वनवाह में हो, वहाँ तुमको बहुत माल मिलेंगे। बाप तो राइट ही समझाएंगे ना कि ये बात ठीक नहीं है, यहाँ तुम ये आश नहीं रखो। यहाँ तो बहुत सिंपल रहना चाहिए, नहीं तो देह अभिमान आ जाता है। इसमें अपनी नहीं चलानी होती है। बाबा जो कहे, बीमारी आदि है डॉक्टर आदि को बुलाते हैं, दवाई आदि से संभाल तो सबकी होती है, फिर भी हर बात में बाबा बैठा है। श्रीमत तो श्रीमत है ना। बाबा जो कहते हैं अगर उस पर चले तो बीमारी भी देखो ठीक हो जाए। दादियाँ थी शुरू में, वहाँ 350 बच्चे थे, बहुत ठंड पड़ती थी। अब कई बीमार भी ऐसे ऐसे। बाबा कह नहीं, जो मिल रहा यज्ञ में छाछ और बाजरे का ढोटा इतनी ठंडक में, तो अच्छे अच्छे बीमार पड़ जाए। लेकिन बाबा पे संपूर्ण निश्चय, तो अस्थमा के पेशेंट भी देखो उसमें ठीक हो गए। बाबा कहते डॉक्टर आदि को बुलाते हैं, दवाई से संभाल तो रखनी है, लेकिन बाबा जो बैठा है ना, तो उसकी श्रीमत पर चलना है। निश्चय में विजय है, वो तो सब कुछ समझते हैं। बाप की राय पर चलने में ही हमारा कल्याण है, अपना भी कल्याण करना है। कोई को वर्थ पाउंड बना नहीं सकते, तो वर्थ नाटे पैनी ठहरे ना। अगर हीरे तुल्य नहीं बना सकते तो वर्थ नाटे पैनी माने कौड़ी तुल्य है। पाउंड बनने लायक नहीं, यहाँ तो वैल्यू नहीं तो वहाँ भी वैल्यू नहीं रहेगी। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का कितना शौक रहता है ना, उमंग से समझाते हैं। सर्विस नहीं करते तो उनको रहम दिल कल्याणकारी कुछ भी नहीं कहेंगे। बाबा को याद ही नहीं करते तो तुक्ष काम करते रहेंगे, पद भी तुक्ष पाएंगे। ऐसे नहीं हमारा तो शिव बाबा से योग है, ये तो है ही बीके। हाँ, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान दे सकते हैं। सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे तो मुरली कैसे सुनेंगे, फिर नतीजा क्या होगा, है ना। शिव बाबा को भी याद करना, लेकिन ब्रह्मा बाबा के थ्रू ही तो शिव बाबा पढ़ाएंगे, और पढ़ेंगे नहीं तो पद क्या पाएंगे। यह भी बच्चे जानते हैं कि सबकी तकदीर ऊंच नहीं बनती है। हाँ, सब एक जैसा पढ़ते ही नहीं तो तकदीर एक जैसी कैसी होगी। वहाँ भी तो नंबरवार पद होंगे। पवित्र तो सबको होना है, आत्मा पवित्र बनने बिगर शांति धाम जा नहीं सकती। बाप समझाते हैं तुम सबको यह ज्ञान सुनाते चलो। कोई भल अभी नहीं भी सुनते हैं, आगे चलकर जरूर सुनेंगे। अभी कितने भी विघ्न तूफान जोर से आए, तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि नए धर्म की स्थापना होती है ना। तुम गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाबा सर्विसेबल बच्चों को देखकर खुश होते हैं। तुम्हें अपने को आप पे ही राज तिलक देना है, श्रीमत पर चलना है।
इसमें अपना हट चल ना सके। बाबा कह रहे मुफ्त अपने को घाटे में नहीं डालना चाहिए। बाप कहते बच्चे सर्विसेबल और कल्याणकारी बनो। क्या बाबा चाहते हैं बच्चे मेरे? सर्विसेबल भी बने और कल्याणकारी बने, सबका कल्याण करना। स्टूडेंट को टीचर कहेंगे ना पढ़कर गैलअप करो, तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की स्कॉलरशिप मिलती है। डिनाइस्टी में जाना यही बड़ी स्कॉलरशिप है ना। राजघराने में जाएं, ऐसी दुनिया में जाएं तो ये बहुत बड़ी स्कॉलरशिप है। तो बाबा भी बच्चों को देखो श्रीमत भी देते, शिक्षा भी देते और उस पर चलने की ताकत भी देते हैं। तो ऐसे प्यारे बाबा को कितना दिल से प्यार से हाँ थैंक्स भी करे और उनको याद करे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से मीठे बाबा का शुक्रिया। अभी सुने धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है संगम पर बहुत सिंपल साधारण रहना है ना, क्योंकि ये वनवाह में रहने का समय है। यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी है। कुछ पहन ओढ़ लेते हैं, कहीं चोर ले गया तो फिर कितना हाय हाय करते, रोते भी है। बाबा कहते पहले ही नहीं पहनो। कभी भी अपने हाथ में लॉ नहीं लेना है, लड़ना झगड़ना नहीं है। सेकंड पॉइंट है विनाश के पहले नई राजधानी स्थापन करने के लिए सबको बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो और तुम पावन बनो। आज बाबा का वरदान है बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नशीन भव। भाग्य विधाता बाप रोज अमृत वेले अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं। जो बच्चे बाप का कहना मानते बाबा सफलता का टीका बच्चों को देते। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते। वह सहज योगी बन जाते हैं। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तक नशीन बनो, रहम दिल बनो। अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करो। और आज का स्लोगन है विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। कई पूछते ना कब विनाश होगा, तो बाबा कहते विश्व परिवर्तन के विनाश की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। और आज का स्वमान भी है मैं आत्मा आज्ञाकारी, मैं आत्मा सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नशीन हूँ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।